गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम टॉपिक है हमारा पत्र लेखन। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैम इतने आगे का हमें चैप्टर क्यों करा रही हैं आज। तो बच्चों ये जो टॉपिक है हमारा ये अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आता है और वार्षिक परीक्षा में भी आता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर करने वाले हैं। पत्र लेखन, तो पत्र एक बहुत ही प्रासंगिक चीज़ है हमारे लिए, प्रासंगिक प्रकरण है। पत्र की एक अलग ही महत्ता होती है, यानी हालांकि आज के समय में फ़ोन है, मोबाइल है, तो हम इतना पत्र नहीं लिख पाते हैं, लेकिन जब आपको विद्यालय से अवकाश चाहिए होता है या आप अपनी समस्या किसी अधिकारी को बताते हैं तो उसके लिए आपको पत्र लिखना ही पड़ता है। तो आज मैं आपको पत्र लिखना बताने वाली हूँ। आप ध्यान दीजिएगा कि पत्र हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए। पत्र के दो भेद होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो हम विद्यालय के प्रधानाचार्य को, किसी सरकारी अधिकारी को, किसी कार्यालय के लिए हम लिखते हैं, वो औपचारिक पत्र होते हैं। और जो हम अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, परिवारजनों आदि को लिखते हैं वो पत्र हमारे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। आज औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम फीस माफ़ी हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखने वाले हैं। हालांकि आप सभी पत्र लिखना जानते हैं, लेकिन एक सही प्रारूप आपको नहीं पता है, तो वो प्रारूप आप वहाँ पर गलत कर देते हैं। तो आप प्रारूप का ही ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से आज मैं आपको बताने वाली हूँ तो पत्र उसी प्रकार से लिखना हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत क्या करते हैं, सेवा में। अब क्या करते हैं बच्चे कि अगली लाइन से उसे लिखना शुरू करते हैं। नहीं, हमें इसी अगली लाइन में यहाँ से नहीं, हमें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। तो हमने लिखा सेवा में, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रधानाचार्य। ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य। अब अगली लाइन में हमें इसी के नीचे से शुरुआत करनी है, सरस्वती विद्या मंदिर गंगानगर मेरठ। गंगानगर मेरठ। ठीक है, देखा आपने, ये तीनों ही लाइन हमारी यहीं आ रही हैं। अब चौथे लाइन हम लिखेंगे विषय। तो विषय क्या है हमारा, फीस माफ़ी हेतु या शुल्क माफ़ी हेतु। ठीक है, फीस माफ़ी हेतु। ठीक, अब हम यहाँ महोदय। चलिए, इतनी चीज़ हमें औपचारिक पत्र में पहले लिखनी होती है अगर हम अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये चारों ही लाइनें एक ही सीध में है, ऐसे ही हमें पत्र लिखना चाहिए। अब हम शुरू करेंगे कि मैं, आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ आंचल। ठीक है, मैं आंचल आपके विद्यालय में कक्षा 7 की छात्रा हूँ। अब लड़की है तो छात्रा लिखेंगे, लड़का है तो छात्र लिखेंगे। ठीक है, कक्षा 7 की छात्रा हूँ। ठीक, यहाँ आप अपना परिचय दे दिया, आपने बता दिया कि मैं आंचल आपके विद्यालय में कक्षा 7 की छात्रा हूँ। अब आप आगे से लिखना शुरू करेंगे, मेरे पिता एक साधारण या फिर साधारण किसान है, या मजदूर आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक साधारण किसान हैं। उनकी आय अत्यधिक कम है। उनकी आय अत्यधिक कम है। हमारे घर की आर्थिक स्थिति, हमारे घर की
आर्थिक स्थिति, आर्थिक यानी कि धन की स्थिति, ठीक है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, जिस कारण मैं विद्यालय की फीस भरने में सक्षम नहीं हूँ, अब आप पत्र लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक ही लाइन लिख दी, ठीक है, उसको थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, अपने घर की स्थिति बताइए, अपने बारे में बताइए, ठीक है। विद्यालय की फीस भरने में सक्षम नहीं हूँ, अतः आपसे अनुरोध है या निवेदन है, ठीक है, अतः आपसे निवेदन ही हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः आपसे निवेदन है कि मेरी इस वर्ष क्या इसे ले लें कि मेरी फीस माफ़ करने की कृपा करें, माफ़ करने की कृपा करें, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी फीस माफ़ करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी, ठीक है। यहाँ हमारे ये पत्र यहाँ तक हो गया है। अब मैं इसको रब करूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे, कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। अब आप यहाँ पर लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, आप अपना नाम लिख देंगे, अगर लड़का है तो आप लिखेंगे शिष्य, अगर लड़की है तो शिष्या, यहाँ पर आप लिख देंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या आंचल, ठीक है। यहाँ आप ऊपर लिखेंगे धन्यवाद, आपके आज्ञाकारी शिष्य आंचल, दिनांक लिखेंगे फिर आप 5/10/2020, जिस भी तारीख को आप, जिस भी दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं वही दिनांक यहाँ पर डाल देंगे। तो ये है हमारा औपचारिक पत्र। कल मैं आपको अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप बताऊंगी। प्रारूप आपको यही रखना होता है, ठीक है। तो आप इस पत्र को वीडियो के द्वारा ही लिखेंगे, वीडियो में देखते जाएंगे और पत्र अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे।